दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फ़िश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी मछली कितने दिन में 1 केजी की हो जाती है। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है उन किसान भाइयों के लिए जो कि मछली पालन के क्षेत्र में नए आए हैं और उनका यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सी मछली कितने दिन में तैयार हो जाती हैं, क्योंकि अगर वह जानेंगे ही नहीं कि कौन सी मछली कितने दिन में तैयार हो जाती है तो वो सही से मछली की प्रजाति का चयन नहीं कर पाएंगे और सही से मछली पालन नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी मछली कितने दिन में 1 केजी की हो जाती है। आज हम रोहू, कतला, मृगल और कार्प में जो आती है सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, और साथ साथ जो नई नई मछलियाँ हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा निकाली गई है जो कि एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड मछलियाँ जितनी भी है जैसे कि जयंती रोहू, एडवांस कतला, अमूर कार्प और ब्लैक कार्प मछली, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको पूछना होगा कि हमें इस मछली के बारे में बताइए कि यह कितने दिनों में 1 केजी की हो जाती है या यह कितने दिनों में तैयार हो जाती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ऐसे किसान भाइयों के लिए जो कि मछली पालन के क्षेत्र में नए हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारी मछलियाँ कितने दिन में 1 केजी की हो जाएगी। दोस्तों अगर आप जान लेंगे कि कितने दिनों में 1 केजी की हो जाएगी तो उसी हिसाब से आप प्रजाति का चयन करके मछली पालन कर सकेंगे। अगर आपकी मछली इतने दिनों में 1 केजी की नहीं हो जाती है तो फिर जो कारण है जिसके कारण नहीं हो रही है उसका आप उपाय करेंगे, उस कारण का निदान करेंगे। दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि मछलियों के न बढ़ने के 10 प्रमुख कारण, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वह ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने पूरा बताया है कि मछलियाँ क्यों नहीं हमारी बढ़ती है। मैंने उसमें 10 कारण बताया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम रोहू, कतला, मृगल का। आज के इस वीडियो में हम 2 साइज़ की मछलियों को लेकर चलेंगे जो कि किसान भाई पालन करते हैं। पहले हम फिंगरलिंग यानी अंगुलिकाय जो कि उंगली की साइज़ की होती है, और एक बहुत तेज़ी से जो बढ़ रहा है 100 ग्राम की मछली जो किसान भाई स्टॉक करते हैं, तो वो कितने दिनों में तैयार हो जाएगी। तो अगर बात करें रोहू की, अगर फिंगरलिंग हम अपने तालाब में डालते हैं तो वह 1 साल में यानी 12 महीने से लेकर 14 महीने तक 1 केजी की हो जाती है। अगर हम 100 ग्राम का मछली का बच्चा रोहू का डालते हैं तो वह 8 से 10 महीने में 1 केजी की हो जाती है और पहले भी हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कतला की, जो सबसे अच्छी मछली आईएमसी में यानी रोहू, कतला, मृगल में कतला सबसे अच्छी मछली मानी जाती है किसान भाइयों के लिए। तो वह 8 से 10 महीने में 1 केजी की बहुत ही आराम से हो जाती है अगर फिंगरलिंग डालते हैं यानी उंगली की साइज़ का। अगर हम 100 ग्राम का कतला मछली का बच्चा डालते हैं तो 6 से 8 महीने में बहुत ही आराम से 1 केजी से लेकर 1.5 केजी तक हो जाती है। अगर बात करें मृगल का, तो जैसा कि जानते हैं आप लोग कि इसका बढ़वार बहुत ही धीमे धीमे होता है, तो अगर फिंगरलिंग हम डालते हैं तो यह 14 से 15 महीने ले ही लेती है। अगर हम 100 ग्राम का बच्चा डालते हैं तो यह 10 से 12 महीने यानी 1 साल ले लेती है। तो मृगल का ग्रोथ जो होता है बहुत स्लो होता है। अब दोस्तों कार्प मछलियों के बारे में हम बात करते हैं जो कि विदेशी मछलियां हैं, जैसे कि सिल्वर कार्प, तो इसका ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होता है। अगर हम फिंगरलिंग डालते हैं तो 6 महीने में 1 केजी की हो जाती है। अगर हम 100 ग्राम का बच्चा डालते हैं तो 3 से 4 महीने में 1 केजी की हो जाती है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रास कार्प मछली की, जो कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। इसको जैसा भोजन मिलेगा वैसे ही बढ़ेगी। यह चाहे तो 4 से 5 महीने में भी फिंगरलिंग 1 केजी की हो जाए। अगर हम 100 ग्राम का मछली का बच्चा डालते हैं तो 3 से 4 महीने में यह 1 केजी की बहुत ही आसानी से हो जाती है या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसको जैसा भोजन खिलाइएगा वैसा इसका बढ़वार होता है। दोस्तों बात करते हैं कॉमन कार्प की, तो कॉमन कार्प का बढ़वार जो होता है बहुत चीज़ों पर मायने करता है। अगर कॉमन कार्प तालाब में बच्चे दे देती है तो उस मछली का बढ़वार कम जाता है। फिर भी अगर हम फिंगरलिंग लेकर चले तो 10 महीने में 1 केजी की हो जाती है। अगर हम बड़ा बच्चा यानी 100 ग्राम का लेकर चले तो 8 महीने में 1 केजी की हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं जो हाइब्रिड मछलियाँ आई है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है, वो मछलियाँ कितनी तेज़ी से बढ़ती है। उसके अंतर्गत जयंती रोहू, एडवांस कतला और अमूर कार्प आती है। तो अगर बात करें जयंती रोहू की तो इस मछली का बढ़वार बहुत ही अच्छा है। अगर हम फिंगर साइज़ का मछली का बच्चा डालते हैं तो 7 से 8 महीने में 1 केजी की आराम से हो जाती है, और 5 से 6 महीने में अगर हम 100 ग्राम का बच्चा डालते हैं तो 1 केजी की
हो जाती है। दोस्तों एडवांस कतला की बात करें तो फिंगरलिंग डालते हैं तो 6 से 8 महीने में 1 केजी की हो जाती है। अगर हम 100 ग्राम का एडवांस कतला डालते हैं तो 4 से 5 महीने 6 महीने में 1 केजी की हो जाती है। दोस्तों अगर अमूर कार्प मछली की बात करें जो कि कॉमन कार्प का हाइब्रिड है, तो यह फिंगरलिंग डालते हैं तो 8 महीने ले लेती है। अगर हम 100 ग्राम का डालते हैं तो 6 महीने में बहुत ही आसानी से हो जाती है 1 केजी की। तो दोस्तों रोहू कतला मृगल हो गया, सिल्वर कार्प ग्रास कार्प कॉमन कार्प हो गया, जयंती रोहू हो गया, एडवांस कतला अमूर कार्प हो गया। अब बात करते हैं हम लोग ब्लैक कार्प मछली की। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह मछली नई आई है जो कि ग्रास कार्प मछली की तरह दिखने में लगती है। इसका बढ़वार बहुत ही तेज़ी से होता है। दोस्तों यह 6 से 7 महीने में अगर हम फिंगरलिंग डालते हैं तो 1 केजी की हो जाती है। अगर हम बड़ा बच्चा 100 ग्राम का डालते हैं तो 4 महीने में बहुत ही आराम से 1 केजी की हो जाती है और भी ज़्यादा इसका बढ़वार हो सकता है। दोस्तों ये तो हो गई कि कौन सी मछली कितने दिन में 1 केजी की हो जाती है, लेकिन मछलियों का जो बढ़वार है 1 केजी हो जाना बहुत सारे चीज़ों पे मायने रखता है। तो किन सारी चीज़ों को अगर हम सही करके रखते हैं तो मछलियाँ 1 केजी की इतने समय में हो जाएगी, तो उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है तालाब का साइज़ यानी तालाब का एरिया। दूसरा चीज़ है कि हम कितने एरिया में कितना मछली का बच्चा डालते हैं। और तीसरी चीज़ है कि हम कैसा मछली का बच्चा डालते हैं। अगर मछली का बच्चा अच्छा होता है तो हमारी मछलियाँ भी अच्छे से विकास करती है। और चौथी चीज़ है भोजन, कि हम भोजन किस प्रकार का देते हैं, कितना देते हैं और किस प्रकार का हम भोजन देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मछलियों का जो बढ़वार है वो मायने रखता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में मैंने बताया है कि रोहू कतला मृगल कितने दिनों में 1 केजी की हो जाती है अगर हम फिंगरलिंग डालते हैं और 100 ग्राम का मछली का बच्चा डालते हैं। और सिल्वर कार्प ग्रास कार्प कॉमन कार्प कितने दिनों में हो जाती है अगर हम फिंगरलिंग और 100 ग्राम का बच्चा डालते हैं। और जितने भी हाइब्रिड है जैसे कि जयंती रोहू, जीआई कतला और अमूर, इनका 100 ग्राम का बच्चा और फिंगरलिंग कितने दिनों में तैयार हो जाती है। और ब्लैक कार्प मछली कितने दिनों में तैयार हो जाती है अगर हम फिंगरलिंग या 100 ग्राम का मछली का बच्चा डालते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ एक छोटी सी जानकारी थी, लेकिन नए किसान भाइयों के लिए यह जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।